हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं, जिस वीडियो का नाम होगा प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक। तो आज का जो वीडियो है उसका नाम है प्रमुख भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भेज रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रमुख जो भौतिक राशि है उसमें लिखा गया है प्रमुख भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक और सूत्र सहित है। आप देख सकते हैं यहाँ सूत्र सहित है। तो इस वीडियो का ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है मेरा कि अब तुरंत बिहार डीएलएड का एग्जाम होने वाला है और उस बिहार डीएलएड के साइंस के मतलब सेक्शन में हो सकता है कि आप लोगों से कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक पूछे जाए और उस भौतिक राशि के अगर एसआई मात्रक आपसे पूछे जाए तो आपसे बन जाए, आप उसका सही आंसर दे पाए। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है। और आप लोग भी आप या मान के चलिए कि जो डीएलएड के एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनका भविष्य में बीएड के एग्जाम होने वाला है या बिहार एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं या तुरंत मुझे लगता है कि बिहार पुलिस के वैकेंसी आने वाली है। तो अगर उसमें आप जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं तो आपसे वहां भौतिक राशि और उनके एसआई मात्रक पूछे जा सकते हैं। तो मैं उसी के मद्देनजर देखते हुए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। और इसके पहले हम आप लोगों के सामने एक मापन का वीडियो भेजा था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने उसको आगे शेयर भी किया, बहुत प्यार मिला, उसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख भौतिक राशि में क्या है और उसके एसआई मात्रक क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ हमने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि प्रमुख भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक। यहाँ भौतिक राशि सूत्र सहित लिखा गया है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के और 28 तक हमने लिखा है। इसमें से मुझे भरोसा है कि बहुत सारे भौतिक राशि के सूत्र और मात्रक आपको याद होंगे, कुछ जो भोर पड़ गए होंगे आपको वो आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो रिवीजन कर लीजिएगा तो अगर भोर भी पड़ गया होगा तो आपसे याद हो जाएगा और आपसे गलत टिक नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो पहले सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो ये कॉमन है, क्षेत्रफल आयतन ये सब तो आपको याद होगा। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है और इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद है दूसरा है आयतन। तो आयतन के लिए भी आप याद किए होंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है। तो आप लोगों को ये दोनों जो भौतिक राशि है ना, क्षेत्रफल और आयतन, दोनों का पहले सूत्र याद करना होगा। तो क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जबकि आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। ठीक है। तीसरा नंबर देख सकते हैं आप, तीसरा नंबर है त्वरण। त्वरण अथवा मंदन। तो त्वरण या मंदन आप दोनों को देख सकते हैं, त्वरण अथवा मंदन। तो पहले इसका फॉर्मूला देखिए। तो त्वरण हो या मंदन हो उसका फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय, अर्थात वेग में परिवर्तन बटा समय होता है और इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको याद हो गया होगा त्वरण का एसआई मात्रक या मंदन का एसआई मात्रक। तो पहले आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय और सेम वही होता है मंदन का और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोगों को क्षेत्रफल, आयतन और त्वरण अथवा मंदन तीनों का फॉर्मूला और तीनों का एसआई मात्रक याद हो गया होगा। हमने क्या बताया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और वहीं मंदन का भी हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आते हैं चौथा नंबर बल। बल का आप पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो बल का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण और द्रव्यमान गुने त्वरण जब बल का फॉर्मूला होता है तो उसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या आप उसको न्यूटन कह सकते हैं। तो
बल जो है ना, बल, तो बल का पहले आपको सूत्र याद करना पड़ता है। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो बल का सूत्र हो गया द्रव्यमान गुने त्वरण, और उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अथवा एक और इसका ऐसा ही मात्रक होता है जिसका नाम होता है न्यूटन। तो आई होप कि आप लोगों को बल का भी फॉर्मूला याद हो गया और उसका ऐसा ही मात्रक भी याद हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के पास या अपने सगे संबंधियों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और मुझे भरोसा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगी, और अच्छे अच्छे आप कमेंट भी करेंगे। देखिए, इसके बाद है 5वें नंबर पे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का पहले सूत्र आपको याद करना पड़ता है ना। तो गतिज ऊर्जा का पहले सूत्र याद कर लीजिए, 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग के स्क्वायर। तो 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग के स्क्वायर, या आप इसको 1/2 mv स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1/2 mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग के स्क्वायर, या 1/2 mv स्क्वायर। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या जूल भी होता है, ठीक है। तो क्या जूल भी होता है? तो हमने किसका फॉर्मूला अभी बताया? हमने फॉर्मूला बताया गतिज ऊर्जा का। तो गतिज ऊर्जा का जो पहले सूत्र आपको याद करना होगा वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। m माने द्रव्यमान और v माने वेग। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर, और जो उसका ऐसा ही मात्रक होता है ना, उसका ऐसा ही मात्रक आपके सामने दिख रहा होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या जूल भी होता है। तो आई होप कि आप लोगों को गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला याद हो गया होगा, और उसके साथ साथ उसका ऐसा ही मात्रक भी आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं 6ठे नंबर पे, और 6वें नंबर पे जो आपको दिख रहा है वो है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या जूल, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल भी होता है। तो आप एक साथ दोनों को याद कर सकते हैं, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है एक समान होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल, लेकिन उसके फॉर्मूला में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है, वहीं स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई होता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, बल, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये सबका फॉर्मूला और ऐसा ही मात्रक आपको याद हो गया होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर है कोणीय विस्थापन। आप देख सकते हैं 7वें नंबर प्रश्न है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या? चाप बटा त्रिज्या, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन होता है, ठीक है। तो 7वें नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? 7वें नंबर पे आपको दिख रहा है कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन का पहले सूत्र याद कीजिए, तो चाप बटा त्रिज्या, और उसका ऐसा ही मात्रक सिंपल है रेडियन, याद कर लीजिएगा, क्या? रेडियन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 में आपको दिख रहा होगा कार्य है, कार्य, ठीक है। तो 8 नंबर में कार्य है। तो कार्य का जो सूत्र होता है बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है। तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, और इसका जो एसआई मात्रक होता है जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। तो क्या है 8 नंबर में? 8 नंबर में आप लोग को याद करना है बल, और बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य। 8वें नंबर में है कार्य, ठीक है। कार्य, बल का तो हमने पहले ही समझा दिया है द्रव्यमान गुने त्वरण। अब क्या दिख रहा है हम लोग? कार्य। तो कार्य का होता है बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो कार्य का क्या होता है सूत्र? बल गुने विस्थापन होता है, और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है आप देख सकते हैं जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है, ठीक है। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल या न्यूटन मीटर, फॉर्मूला बल गुने विस्थापन। इसके बाद आते हैं 9 नंबर पे। तो आप देख सकते हैं 9 नंबर में क्या दिख रहा है आपको? शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो शक्ति बराबर आपको याद रखना है कार्य बटा समय, और शक्ति का जो
एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, तो 9वें नंबर पे आप देख सकते हैं शक्ति दिख रहा है। तो शक्ति का जो सूत्र होता है ना, कार्य बटा समय होता है। ठीक है, तो कार्य बटा समय होता है शक्ति का सूत्र, और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक है, तो जूल प्रति सेकेंड भी होता है और उसी को हम लोग क्या वाट भी कहते हैं। इसके बाद आपको 10 नंबर दिख रहा होगा। 10वें नंबर पे क्या है, तो 10वें नंबर पे है बल आघूर्ण। आप देख रहे हैं 10वें नंबर पे बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का पहले फॉर्मूला देखेंगे। तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या होता है, तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और जो इसका एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले आपको देखना है 10वें नंबर प्रश्न को। 10वें नंबर प्रश्न आपका दिख रहा है बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का सूत्र देखना है। तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, और इसका एसआई मात्रक बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। तो क्या होता है बल आघूर्ण का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं 11वें नंबर पे क्या है, तो 11वें नंबर पे आपको दिख रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको दिख रहा होगा 11वें नंबर पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पहले सूत्र याद करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र होता है बल गुणे दूरी के स्क्वायर और बटा द्रव्यमान के स्क्वायर। क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी के स्क्वायर बटा द्रव्यमान के स्क्वायर, और इसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, बल गुणे दूरी के स्क्वायर और बटा द्रव्यमान के स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर किसका एसआई मात्रक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं 12वें नंबर भौतिक राशि पे। तो 12वें नंबर भौतिक राशि में क्या दिख रहा है आपको, गुरुत्वीय विभव। क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 12 नंबर पे, गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव का सबसे पहले फॉर्मूला आप देख रहे हैं कार्य बटा द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटा द्रव्यमान, और जो गुरुत्वीय विभव का जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम किसका एसआई मात्रक, गुरुत्वीय विभव का, और गुरुत्वीय विभव का जो सूत्र होता है कार्य बटा द्रव्यमान, और इसका एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। तो अभी हम लोगों ने किसका एसआई मात्रक देखा, गुरुत्वीय विभव का। तो गुरुत्वीय विभव का पहले सूत्र हम लोगों ने देखा कार्य बटा द्रव्यमान, और उसका एसआई मात्रक हम लोगों ने देखा जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, आते हैं 13 नंबर भौतिक राशि पे, और 13 नंबर भौतिक राशि है, 13 नंबर पर भौतिक राशि है उसका नाम है घूर्णन त्रिज्या। तो घूर्णन त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी होता है। क्या होता है, दूरी। तो घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला दूरी होता है, और घूर्णन त्रिज्या का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने 13वें नंबर पे किस भौतिक राशि को देखा, तो 13वें नंबर पे आप लोगों ने घूर्णन त्रिज्या को देखा, और घूर्णन त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो दूरी होता है, और घूर्णन त्रिज्या का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, मीटर होता है। तो आप लोगों को अभी तक कितना भौतिक राशि याद हुआ, क्षेत्रफल, आयतन, त्वरण, बल, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोणीय विस्थापन, कार्य, शक्ति, बल आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वीय विभव और घूर्णन त्रिज्या। तो आई होप कि आप लोगों को इतना हमारे साथ साथ ही याद हो गया होगा। इसके बाद 14 नंबर पे आपको दिख रहा होगा यंग गुणांक। तो आते हैं हम लोग एक और भौतिक राशि को देखते हैं जिसका नाम है यंग गुणांक। ठीक है, और यंग गुणांक का जो पहले सूत्र देखेंगे कि यंग गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो यंग गुणांक का सूत्र होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यंग गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, और यंग गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है ना वो होता है न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर। तो यंग गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, आप याद रख लीजिएगा। तो आप लोगों को नीचे क्या दिख रहा है 14 नंबर पे, यंग गुणांक का जो सूत्र दिख रहा है वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, और उसका जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोगों को 1 से लेकर के और 14 नंबर तक भौतिक राशि का सूत्र और साथ साथ उसका एसआई मात्रक आपको याद हो गया होगा। आते हैं 14 के बाद 15 नंबर पे देखते हैं कि कौन सी भौतिक राशि है। तो अब आप इधर 15 से देखेंगे
तो 15 नंबर पे जिस भौतिक राशि का नाम है उसका नाम है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला सबसे पहले आपको देखना है। तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, और उसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको 16 नंबर पे किस भौतिक राशि, कौन सी भौतिक राशि दिख रही है, तो 16 नंबर पे आपको दिख रहा होगा पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव का जो सूत्र दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा बल बटा क्षेत्रफल, और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आपको दिख रहा होगा मीटर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है इसका एसआई मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 15 नंबर भौतिक राशि था पृष्ठ तनाव, सूत्र बल बटा क्षेत्रफल, और एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको दिख रहा होगा 16 नंबर पे वेग प्रवणता। तो आप देख रहे हैं 16 नंबर पे वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग बटा दूरी। क्या याद रखना है वेग प्रवणता के लिए, वेग बटा दूरी, और वेग बटा दूरी वेग प्रवणता बराबर होता है, और वेग प्रवणता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेग प्रवणता का एसआई मात्रक आपको क्या याद रखना है, प्रति सेकंड। एकदम छोटा सा इसका ऐसा ही मात्रक है प्रति सेकंड, किसका, वेग प्रवणता का, और वेग बटा दूरी होता है इसका फॉर्मूला। आपको 17 नंबर पर दिख रहा होगा संयंता गुणांक। क्या दिख रहा है, संयंता गुणांक। तो 17 नंबर भौतिक राशि का नाम है संयंता गुणांक, और संयंता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल और गुणे वेग प्रवणता। क्या होता है, संयंता गुणांक बराबर, तो संयंता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल और गुणे वेग प्रवणता। अब रह गया उसका एसआई मात्रक, संयंता गुणांक का एसआई मात्रक तो होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। किसका एसआई मात्रक, तो संयंता गुणांक का। इसके बाद 17 नंबर के बाद आपको 18 नंबर भौतिक राशि दिख रहा होगा प्लांक नियतांक। क्या दिख रहा है, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का सबसे पहले हम लोग सूत्र देखेंगे, उसके बाद उसका एसआई मात्रक देखेंगे। तो प्लांक नियतांक का जो सूत्र होता है वो होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो प्लांक नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है, और इसके बाद उसका एसआई मात्रक देखना है, तो उसका एसआई मात्रक होता है जूल सेकेंड। ठीक है, तो आपको याद कर लेना होगा प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का जो सूत्र होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति, और उसका जो एसआई मात्रक होता है ना वो होता है जूल सेकेंड। तो आई होप कि आप लोगों को इधर से पृष्ठ तनाव, वेग प्रवणता, संयंता गुणांक और प्लांक नियतांक का सूत्र और उसके साथ साथ एसआई मात्रक भी आप लोगों को याद हो गया होगा। इसके बाद आपको 19 नंबर पे दिख रहा है एक और भौतिक राशि जिसका नाम है बोल्ट्जमैन नियतांक। क्या नाम है, बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक ना, तो बोल्ट्जमैन नियतांक, ठीक, और उसका सबसे पहले फॉर्मूला देखिए। तो फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा ताप। किसका, बोल्ट्जमैन नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊर्जा बटा ताप होता है, और जो बोल्ट नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक का एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल केल्विन। क्या याद रखना है, जूल केल्विन। किसका एसआई मात्रक, तो बोल्ट्जमैन नियतांक, उसका सूत्र ऊर्जा बटा ताप और एसआई मात्रक जूल केल्विन याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद आपको 20 नंबर पे एक और भौतिक राशि दिख रहा होगा, और उस भौतिक राशि का नाम है धारिता। क्या नाम है, धारिता। तो सबसे पहले धारिता का फॉर्मूला याद करिएगा। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटा विभवांतर। क्या होता है, आवेश बटा विभवांतर। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा विभवांतर, और धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फैराडे याद कर लीजिएगा। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे, और धारिता का फॉर्मूला आवेश बटा विभवांतर, और धारिता का एसआई मात्रक फैराडे, जिसको आप एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको 21 नंबर पे, 21वें नंबर पे एक और भौतिक राशि दिख रहा होगा, इसका नाम है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद एसआई मात्रक देखेंगे। तो धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा घनत्व का फॉर्मूला आपको याद रखना है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल, और धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है धारा घनत्व का एसआई मात्रक, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और धारा घनत्व का फॉर्मूला विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है, और उसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो आई होप कि आप लोगों को 21 नंबर तक भौतिक राशि का सूत्र और उसका एसआई मात्रक आज ही और अभी ही और मेरे साथ ही आपको याद हो गया होगा। और
वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ भौतिक राशि है, आप देख सकते हैं 22 नंबर पे यानी 22वें नंबर पे आपको एक और भौतिक राशि दिख रही है जिसका नाम है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ इसका फॉर्मूला नहीं है, यहाँ हमने इसका एसआई मात्रक ही बता दिया है। तो आपको याद करना है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है, जिसको WB से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपको वेबर याद रखना है। वेबर किसका एसआई मात्रक, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। इसके बाद 23 नंबर पे भी आपको भौतिक राशि दिख रहा है जिसका नाम है प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। आप लोगों ने सिंबल ऐसे देखा होगा ओम मीटर का, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर याद रखिएगा। इसके बाद 24वें नंबर पे भी आपको भौतिक राशि दिखाई दे रहा है, इसका नाम है गुप्त उष्मा। क्या नाम है, गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा का सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करिएगा। तो गुप्त उष्मा का फॉर्मूला होता है उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। तो गुप्त उष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, और गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक आपको दिख रहा होगा जूल बटा किलोग्राम, ठीक है। जूल बटा किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है, तो वो हो जाता है गुप्त उष्मा का, ठीक है। इसके बाद 25वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा एक और भौतिक राशि जिसका नाम है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग का सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण बटा कोणीय वेग। तो क्या होता है कोणीय संवेग बराबर, तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण बटा कोणीय वेग, और उसका जो एसआई मात्रक होता है, कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो आपको दिख रहा होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, किसका एसआई मात्रक, तो कोणीय संवेग का, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को 26वें नंबर पे जो भौतिक राशि दिख रही है उसका नाम है जड़त्व आघूर्ण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जड़त्व आघूर्ण का सूत्र, उसके बाद देखेंगे उसका एसआई मात्रक, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर, ठीक है। द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर कह लीजिए या पावर 2 कह लीजिए, ठीक है। और जो जड़त्व आघूर्ण है ना उसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या याद करना है आपको, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक याद करना है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आपको 27वें नंबर पे एक और भौतिक राशि दिख रही होगी, इसका नाम है चालकता, और घेर के हमने लिखा है विद्युत, यानी विद्युत चालकता सॉरी तो विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक डायरेक्ट आपको याद करना है। तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर, किसका एसआई मात्रक, तो विद्युत चालकता का, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सीमेंस प्रति मीटर होता है, ठीक है। तो विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या याद कीजिएगा, सीमेंस प्रति मीटर, ठीक है। और इसके बाद आज का अंतिम भौतिक राशि अर्थात 28वें नंबर पे एक भौतिक राशि है, इसका नाम है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का आप लोगों ने एसआई मात्रक बहुत पहले से याद करके रखा होगा, क्या, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना, सबको याद है। तो सबसे अंतिम में 28 नंबर भौतिक राशि जो हमने आज लिखा था उसका नाम था विद्युत धारा, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो आते हैं एक बार फिर से हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, केवल भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक। देखिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन, तो आयतन का मीटर क्यूब, त्वरण, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल, बल का न्यूटन भी होता है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और जूल भी होता है। फिर स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का दोनों का सेम होता है। इसके बाद कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है। इसके बाद कार्य, तो कार्य का जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। इसके बाद शक्ति, तो शक्ति का वाट भी होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है। इसके बाद बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसके बाद गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव का जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसके बाद घूर्णन त्रिज्या, तो घूर्णन त्रिज्या का मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद यंग गुणांक, तो यंग गुणांक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसी तरह से पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से वेग प्रवणता, तो वेग प्रवणता का प्रति सेकंड हो जाता है।
है। फिर संयानता गुणांक, तो संयानता गुणांक का न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। फिर प्लांक नियतांक, तो प्लांक नियतांक का जूल सेकंड हो जाता है। फिर बोल्ट्जमैन नियतांक, इसका जूल केल्विन हो जाता है। उसी तरह से धारिता, धारिता का फैराडे हो जाता है। इसके बाद धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। और फिर चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर हो जाता है। और इसके बाद प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाता है। फिर गुप्त उष्मा, तो गुप्त उष्मा का जूल प्रति केजी हो जाता है। फिर कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाता है। फिर जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है। और फिर विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता का सीमेंस प्रति मीटर हो जाता है। और अंतिम में विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एम्पियर हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है, और बहुत अच्छा से आप समझ भी गए होंगे। और मुझे भरोसा है कि इस भौतिक राशि का कोई प्रश्न किसी भी पेपर में आपको दिखेगा गलत नहीं होगा। एकदम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि एकदम सही टिक कीजिएगा, सही आंसर लगाइएगा। बाकी सब आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास या सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिएगा। और इंतजार कीजिएगा इस प्रकार के और भी वीडियो का। और मेरा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें आपके पास तुरंत चल जाए। जय हिंद, जय भारत।